हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। आई होप आप सभी की कैट की प्रिपरेशन अब अच्छे से हो चुकी है। ठीक है, और आज के पार्ट में हम लोग सेकंड लास्ट पार्ट करेंगे हमारे आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज़ का। उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो टेस्टिमनी ज़रूर लिखिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिए, टेस्टिमनी लिखिए, इससे हम लोगों को भी अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर खूब कीजिए। ठीक है, क्योंकि इस चैनल को ब्रांड बनाना आप ही की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इतना काम कीजिए। प्लस जितने स्टूडेंट्स नए नए चैनल से ऐड हुए उनको बता देता हूँ कि अहम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज से आप अभी भी एक बहुत अच्छा रिवीजन कर सकते हो। तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको अहम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज पूरी मिल जाएगी। टोटल 16 पार्ट्स हैं, जिसमें आज हम लोग 15th पार्ट ले रहे हैं, और नेक्स्ट पार्ट एक आध दिन में और आ जाएगा, तो ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, प्लस अगर आपको और भी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस देखने हैं तो टफ से टफ क्वेश्चन के हमने बहुत इजी सॉल्यूशन बताए हुए हैं, खास तौर से LRDI में भी। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके पूरे वीडियोस एक बार देख के बहुत अच्छा एक रिवीजन कर सकते हो एंड मोमेंट में। क्लियर है? और हाँ, अब जैसे टाइम ज़्यादा हो गया, तो अब कैट 300 परचेस करना काफ़ी लेट हो गया, तो अब वो परचेस मत करना। ठीक है, क्योंकि अब 2-3 दिन ही ज़्यादा से ज़्यादा बचे, तो उसमें कैट 300 परचेस करने का सेंस नहीं है। ठीक है, एक आध हफ्ते तक का चलता है, 6 डेज 7 डेज। ठीक है, उससे कम में वो परचेस करने का सेंस नहीं है। ठीक, तो उस पर अब ध्यान मत देना। अभी आप लोग आई एम अहमदाबाद क्वेश्चन सीरीज से जितना रिवीजन करना चाहो जल्दी जल्दी कर लो। ठीक है, आज का सेशन चालू करते हैं। स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसको मैं इतना डिटेल में इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर इसमें और भी क्वेश्चन ये लोग पूछते या LRDI में ऐसा कोई सेट आ गया तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो ध्यान से सॉल्यूशन देख लेना पूरा। ठीक है, ये इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है ना। इन्होंने क्वेश्चन तो ईजी पूछा, लेकिन सेट में और भी क्वेश्चन बन सकते थे, तो मैं इसमें आपको सब पॉसिबल केसेस बता दूंगा, तो ध्यान से सॉल्यूशन देखना। An airline has a certain free luggage allowance and charges for excess luggage at a fixed rate per kg. ठीक है, फिक्स रेट है पर kg. Two passengers, Raja and Praja, have 60 kg of luggage between them. है ना, 60 kg लगेज है उन दोनों के बीच में। तो देखो, राजा के पास मान लो x kg चार्जेबल वाला है, और f मतलब फ्री वाला कुछ kg है। सिमिलरली प्रजा के पास y kg चार्जेबल है, वो फ्री वाला f है। फ्री वाला तो f ही रहेगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर मान लो जैसे 10 kg बोल दिया फ्री है ना, जैसे 15 चलता है, 15 kg फ्री है, तो 15 तो f रहेगा, चाहे वो राजा के पास हो चाहे प्रजा के पास, तो दोनों की वैल्यू f ही लेंगे। फिर राजा के पास एक्सेस वेट जो है x है, प्रजा के पास y मान लेते हैं। अच्छा, टोटल इनके पास 60 kg। तो ध्यान से देखना, इक्वेशन इधर साइड बनाते हैं अपन, x प्लस y प्लस 2f, टोटल लगेज कितना हो गया 60, इक्वेशन 1 बोल दी। ठीक, अभी चार्ज दे रहे हैं 1200 और 2400। अच्छा, मान लेते हैं चार्ज जो है वो है टी पर केजी। तो x का चार्ज कितना होगा, यानी राजा का x इंटू टी जो दिया हुआ है 1200, और प्रजा का क्या होगा y इंटू टी जो दिया हुआ है 2400, है ना। फ्री वाले का तो कोई चार्ज नहीं है ना। इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब बोल रहा है हैड द एंटायर लगेज बिलोंग टू वन ऑफ देम, है ना, द एक्सेस लगेज चार्ज वुड हैव बीन 5400। तो देखो, टोटल हो जाता x प्लस वाई प्लस 2f, लेकिन इसमें f तो फ्री रहता, क्योंकि f का तो चार्ज लगेगा नहीं। तो चार्ज किसका लगता, x प्लस वाई प्लस f का, क्योंकि f तो एक ही फ्री है। 5400, तो इनटू क्या कर दूं, इसमें भी t पर केजी का t लिया है, तो इज इक्वल टू 5400। अब देखो ध्यान से, अननोन कितने x y f और t, 4। इक्वेशन भी कितनी बनी है, 4, मतलब सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इक्वेशन 2 और 3 को आपस में डिवाइड कर देता हूँ, तो x अपॉन वाई क्या आ गया 1/2, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x इसमें रख देता हूँ, तो y इक्वल टू 2x प्लस x 3x प्लस 2f इक्वल टू 60। ठीक है, एक इसमें रख देता हूँ 3x प्लस f
इंटू टी इज इक्वल टू 5400। ठीक, अब देखो इसको इक्वेशन 4 के बाद 5, इसको 6 बोल दो, देने में क्या जा रहा है, एक्स एफ टी इसमें है, एक्स टी इसमें है, तो इक्वेशन एक काम करते हैं अपन 6 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, तो t से तो t कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 3x प्लस एफ अपॉन x, t से t कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 54/12, 54/12, 6 से कैंसिल करते हैं, सॉल्व कर लो तो 3 2 6x प्लस 2f इज इक्वल टू 9x, तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 2f, एक इक्वेशन ये होगा 3x और 2f आ गया। अब 2f की जगह 3x इक्वेशन 5 में रख देता हूँ, तो 2f की जगह 3x प्लस 3x इक्वेशन 5 में ये वैल्यू रख दो, ये यहाँ पे, तो 3x प्लस 3 6x इज इक्वल टू 60, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब तो बस वैल्यू लिखनी है, तो देखो x की वैल्यू आ गई 10, इधर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू क्या आएगा, f इज इक्वल टू क्या आएगा, और t इज इक्वल टू क्या आएगा। अब 3x इज इक्वल टू 2f है, तो 3x क्या हो जाएगा 30, 30/2 15, f की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। अब x इंटू टी 1200 था, ठीक है, तो x 10 है, तो t क्या आ जाएगा 120, ठीक है, और y इंटू टी 2400 था, तो y इंटू 120 इज इक्वल टू 2400, 0 से 0 कैंसिल, 20, y की वैल्यू क्या आ गई 20, सब कुछ आ गया। अब देखो एक बार मैं समझा देता हूँ, बाद में क्वेश्चन देख लेंगे। x राजा के पास जो टोटल वेट होगा वो होगा 10 प्लस 3 15, 25 kg, यानी फ्री लगेज अलाउंस कितना है 15 kg, अच्छा वही था जो मैंने कहा था 15 ही है ना। y के पास टोटल वेट कितना है, y यानी प्रजा क्या 20 प्लस 15 35 kg, x के पास टोटल कितना 10 प्लस 15 25 kg, पर केजी जो चार्ज आपका लगेगा है ना वो 120 रुपीज़ पर केजी होगा एक्स्ट्रा जो है, ठीक। अब क्वेश्चन सॉल्व, प्रजा का लगेज, प्रजा ने y था, y प्लस एफ 20 प्लस 35 ये था, ये प्रजा थी 20 प्लस 15 कितना हो जाएगा 35, इसी राजा के पास टोटल कितना होता 25, तो प्रजा का पूछा था 35, ऑप्शन डी। फ्री लगेज एफ कितना था 15 kg है ना, एफ 15, ऑप्शन बी। समझ में आ गया। चार्ज वार्ज और भी अगर आगे के क्वेश्चन पूछे जाते तो ये देखो सब मैंने निकाल के रखा ही था, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं जाती, ठीक। अगला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ 630 चिल्ड्रन अरेंज इन अ रो फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ सेशन, ईच रो कंटेन्स 3 fewer चिल्ड्रन देन द रो इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है, कौन सी रो पॉसिबल नहीं, टोटल देखो इसको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट पॉसिबल बोल दिया। मान लेते हैं ए ऑप्शन में 3 रोज हैं, यानी पहली रो में अगर x हो गए तो दूसरे में x माइनस 3, फिर इसमें 3 और कम कर देंगे x माइनस 6, टोटल तो 630 ही होगा, तो इसके हिसाब से 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 639, x की वैल्यू इंटीजर आएगी मतलब 3 पॉसिबल है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। अब 4 रो लेता हूँ, यानी x प्लस x माइनस 3 प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 9 इक्वल टू में तो 630 ही रहेगा क्योंकि टोटल बच्चे तो 630 हैं, इधर 4x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 639 में 9 और ऐड कर दो 648, 648 4 से डिवाइड हो जाएगा मतलब ये भी इंटीजर पॉसिबल है। अब डायरेक्ट लिखता हूँ, अगली 5 रो में क्या हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 648 में 9 के बाद x माइनस 12 आता, 12 और ऐड कर दो 660, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा मतलब 5 रो भी पॉसिबल है। अब 6x इज इक्वल टू 6 रो लेता तो इसी में 15 और ऐड कर दो 675, ये डिवाइड नहीं होता मतलब 6 रो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन डी। चलो 7 का भी चेक करके बता देता हूँ, 7 रोज होती तो 7x इज इक्वल टू इसी में 18 और ऐड कर दो
इसमें 18 और ऐड करता तो क्या आता 693, ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 रो भी पॉसिबल है। तो कितनी रो पॉसिबल नहीं थी 6, ऑप्शन डी। क्लियर, समझ में आ गया होगा, इजी था ये तो। 31 और 32, अ पंचिंग मशीन इज यूज टू पंच अ सर्कुलर होल ऑफ अ डायमीटर ऑफ 2 यूनिट्स। डायमीटर कितना दे दिया 2 यूनिट्स, ठीक है। कुछ पॉइंट में बना देता हूँ, पहले खुद से करना क्वेश्चन। फ्रॉम अ स्क्वायर शीट ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ विथ 2 यूनिट, इसकी विथ भी क्या है 2 यूनिट एल्यूमिनियम शीट की। एज शोन बिलो, द होल इज पंच्ड सच दैट अ सर्कुलर होल टचेस वन कॉर्नर पी, ये कॉर्नर क्या बोल रहे हैं ये लोग पी of a square sheet and the diameter of the hole originating at P is in line with the diagonal of square, ये diagonal of square से in line में, ठीक है, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे। पहले देखो, मान लो मैं इस पॉइंट को बोलूं A और B, A और B को ज्वाइन कर देता हूं। अच्छा, A और B बताओ डायमीटर होगा कि नहीं सर्कल का, होगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर से ही जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, P 90 डिग्री पे, यानी ए भी डायमीटर होगा, ठीक। अच्छा, डायमीटर अगर है तो ये सेंटर होगा, इसको O बोल दो, OP को मिला दो, ठीक। अच्छा, इधर क्या लिखा है इन्होंने, डायमीटर 2 यूनिट्स। डायमीटर अगर 2 यूनिट्स का है मतलब रेडियस क्या हो जाएगी 1 यूनिट की, ये रेडियस हो गई 1 यूनिट की, ठीक। ये 90, ये 90। अब एरिया निकालने हैं तो पहले एरिया निकाल लेते हैं अपन। ट्रायंगल APB, यानी ये ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, देखो ये 1 है 1 है, यानी AP की लेंथ अगर पूछते तो √2 हो जाती, PB भी क्या हो जाता √2। सेम लॉजिक से पाइथागोरस जिंदाबाद। अब ट्रायंगल APB, ट्रायंगल APB का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ √2 इंटू √2 यानी 1 है ना, हाफ इंटू √2 इंटू √2, यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। √2 इंटू √2 2 हो जाता, 2 से 2 कैंसिल 1 आ जाता, ठीक। कलर चेंज करो। अब देखो ये जो सेमी सर्कल है ब्लू कलर से जो मैं बना रहा हूँ, इसका एरिया निकालना भी मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये तो सर्कल का आधा पार्ट है। सर्कल का आधा यानी πr², r क्या है 1, यानी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा 1। तो ये जो है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल इसका एरिया क्या हो जाएगा πr² यानी 1 का स्क्वायर 1/2 यानी π/2, ठीक। अब ग्रीन, अच्छा मेरे को ये ग्रीन पार्ट का एरिया अगर निकालना है, ये कैसे निकालूंगा, ये ग्रीन पार्ट का, भाई टोटल स्क्वायर शीट है, 2 उसकी डायमेंशन है, उसका टोटल स्क्वायर शीट का एरिया क्या हो गया 4, इसमें से माइनस कर देता हूँ ये ट्रायंगल और ये सेमी सर्कल का, ये ग्रीन पार्ट बचेगा। ट्रायंगल का एरिया क्या था 1 और सेमी सर्कल का कितना था, प्लस कर दो π/2, तो 3 - π/2, ये ग्रीन वाले पार्ट का एरिया हो गया, ये सेमी सर्कल का एरिया, सब एरिया निकाल लिए। अब मान लो ये एरिया अगर पूछता रेड, मतलब ये वाला पार्ट, ये रेड पार्ट का एरिया कितना होता, पूरे सर्कल के एरिया में से यही ब्लैक और ब्लू माइनस कर देता, तो सर्कल का एरिया क्या था πr² तो 1 था, पाई माइनस ट्रायंगल का एरिया 1 प्लस ये सेमी सर्कल का एरिया π/2, तो π - π/2, π/2 -1, ये रेड पार्ट का एरिया हो गया। देखो सभी मैंने एक ही उसमें निकाल लिए, ठीक है। अब बस क्वेश्चन पढ़ते हैं इनके। द प्रोपोर्शन, ध्यान रखना प्रोपोर्शन लिखा है, प्रोपोर्शन ऑफ द शीट एरिया डेट रिमेन्स आफ्टर पंचिंग, आफ्टर पंचिंग, यानी ग्रीन पार्ट की बात कर रहा है, ग्रीन पार्ट क्या था 3 - π/2 यानी 6 - π/2, प्रोपोर्शन पूछा है डिवाइडेड बाय पूरा शीट का एरिया, 2 का स्क्वायर क्या था 4,
प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा 6 माइनस पाई बाय 8। देख लो 6 माइनस पाई बाय 8 किस में था, ऑप्शन बी में। फाइंड द एरिया ऑफ पार्ट ऑफ सर्कल राउंड पंच फॉलिंग आउटसाइड द स्क्वायर शीट। आई थिंक ये रेड पार्टी जो हमने निकाला है पाई बाय 2 माइनस 1, पाई बाय 2 माइनस 1, ऑप्शन डी। सॉल्व करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, इजी थे दोनों। ठीक है, ये तो बचपन में से क्वेश्चन किए होंगे आपने, अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते आओ। एक्स की पावर 1/3 को आप क्या मान लोगे, टी। तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0। पार्शियल फ्रैक्शन, दो ऐसे नंबर बताओ जिनका प्रोडक्ट -2 एडिशन पे 1 आ जाए। तो टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। मतलब t की जो वैल्यू होगी ये कहाँ से कहाँ तक होगी, -2 से 1 के बीच की, है ना। अच्छा, ऐसा ब्रैकेट लगेगा क्योंकि ये इक्वल टू भी हो सकता है, ब्रैकेट्स का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो t अगर -2 ले लूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब यानी -8। और t अगर 1 ले लूँ तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब यानी 1, यानी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -8 से 1, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल था ये तो, है ना, कोई इसमें भारी चीज़ नहीं थी। 134, कलर चेंज करेंगे, कोई अच्छा सा कलर एक बार मिल जाए जो मैं परमानेंट उसको अपना बना लूँ। कंसिडर सेट 1 2 3 अप टू 1000 हाउ मेनी AP, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम द एलिमेंट एस स्टार्ट 1 से हो और एंड 1000 पे ही हो। यानी AP का एक फॉर्मूला हमें पता है, L इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो L बोल रहा है 1000 ही हो और A क्या हो 1 ही हो, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो 999 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। 999 क्या होता है, 9 इंटू 111, 111 हमें पता है 3 इंटू 37 होता है, ये रटा होना चाहिए। तो फाइनली क्या होगा, 3 क्यूब इंटू 37 की पावर 1 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। आगे पढ़ लो, कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। देखो 999 के टोटल फैक्टर अगर देखूंगा, क्योंकि इसको जो जो डिवाइड करेगा वही डी की वैल्यूज होते जाएंगे, है ना। तो 4 2 सा 8, टोटल फैक्टर इसके कितने आ गए, 8। अच्छा, 8 का मतलब एक होगा 1, है ना, कॉमन डिफरेंस 1 में भी देखो एक AP बन जाएगी। एक होगा 3, तो 1 1 4 7 ऐसी एक AP बन जाएगी। एक होगा 9, ऐसे होते आएंगे। और आखिरी नंबर क्या होगा, एक खुद में पूरा 999। लेकिन अगर 999 ले लिया, कॉमन डिफरेंस भी 999 हो गया, तो n माइनस 1 तो 1 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स 2 हो जाएंगी, सिर्फ 2 ही टर्म रहेंगी, है ना। तो वो तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो ये वाला केस मत लेना, है ना। इसके अलावा कॉमन डिफरेंस ये जितने भी होंगे सब में मोर देन 3 टर्म्स आएंगी, खत्म। यानी 8 माइनस 1 7, ऑप्शन डी। 8 माइनस 1 कर देंगे, क्या आ जाएगा 7। और ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि -1 क्यों किया, क्योंकि मोर देन 3 एलिमेंट्स इनको चाहिए थे। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 135, द ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स अगेंस्ट y प्लस एक्स इज शोन इन बिलो। ऑल ग्राफ आर इन दिस क्वेश्चन आर ड्रॉन टू स्केल एंड सेम स्केल हैज बीन यूज्ड टू ईच एक्सिस। ठीक है, नॉर्मली देखो y और क्या होता है x एक्सिस, लेकिन इधर एक्सिस क्या कर दी, y माइनस एक्स और y प्लस एक्स। अच्छा, ये अगर मैं एंगल देखूं तो ये 45 से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, 45 से थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो 60 डिग्री मान लेते हैं। ठीक है, करने में आसानी हो जाएगी। तो y माइनस एक्स, वाई इज इक्वल टू एम एक्स होता है, क्योंकि 0 0 से पास हो रही है। तो इसमें y इज इक्वल टू एम एक्स की जगह क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू एम, जो tan थीटा होता है, और tan 60 क्या हो जाएगा, √3 इंटू एक्स 1 प्लस। सॉल्व कर लो, तो y इंटू 1 माइनस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू में क्या लिख सकता हूँ, माइनस बाहर निकाल लो, तो √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1,
इंटू एक्स। अब देखो √3 + 1/2√2 साइन 75 होता था और कॉस 75 √3 - 1/2√2 होता था। तो y = अगर मैं लिखूँ तो माइनस में क्या आ जाएगा, tan 75 डिग्री इंटू एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ वैल्यूज याद होंगी तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव स्लोप है और एंगल कितना है 75 डिग्री। तो ए ऑप्शन तो देखो कांस्टेंट लाइन हो नहीं सकता, बी ऑप्शन में तो सेम टाइप की लाइन बनी हो नहीं सकता, सी ऑप्शन भी पॉजिटिव स्लोप पे हो नहीं सकता। अब देखो डी और ई नेगेटिव है, लेकिन अगर 75 डिग्री की बात करूँ तो ये बनाएगा। ठीक है, ये तो कम बना रहा है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 135 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर? अगला क्वेश्चन नंबर 136, ये आई थिंक आखिरी क्वेश्चन है आज का। सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव 2 डिजिट ऑड नंबर्स हैं, व्हेन डिवाइडेड बाय 10 बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो देखो 4 कंसेक्यूटिव ऑड है ना, तो x - 4 + 2 कर दूंगा तो x - 2 + 2 कर दूंगा तो x और x + 2, ये 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मान लिए। ठीक है, इन सब का एडिशन क्या हो जाएगा, 4x, 2 से 2 कैंसिल, -4, एडिशन ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, इनको जब 10 से डिवाइड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। देखो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36। 10 से डिवाइड होने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो सबके आगे एक एक जीरो लगा दो। ये मेरे तरीके ध्यान रखना, आप क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से कर लोगे। अच्छा, मैक्सिमम अगर 2 डिजिट का नंबर लूंगा तो 90 की लाइन में जाएगा, है ना, तो 94 360, है ना। इससे ऊपर का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। 490 4 नंबरों का समीशन नहीं हो सकता, है ना, 2 डिजिट, तो ये पॉसिबल नहीं। तो इतने ही केस बनते। ठीक है, अब देखो 4x - 4 = ये होगा, तो 4x = इनमें +4 करते जाओ, 4x = ये सब होंगे नंबर, है ना। तो 4x = 14, ये पॉसिबल नहीं क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं होगा। 44 ये पॉसिबल है, तो 4x = 44, तो x = क्या आ जाएगा, 11। तो 4 नंबर देखना पॉसिबल क्या क्या होंगे। ये पेन को क्या हो गया, मजा आएगी अभी आपको, ध्यान से बस देखते जाना। x अगर 11 आ गया तो 1 2 3 4 नंबर, x 11 है तो यहाँ पे क्या आ जाता, 13 9 7 9 11 13, लेकिन 2 डिजिट के नंबर थे तो ये वाला केस हम नहीं लेंगे। फिर 94 अगला आ जाएगा, 94 4 से डिवाइड नहीं होगा। 164 अगला आ जाएगा, ये पॉसिबल है, तो x की वैल्यू 164/4। 41, तो 4 नंबर क्या हो सकते हैं, ठीक है, इस बार x की जगह क्या लिख दूंगा, 41, तो अगला क्या हो जाएगा 43, इसके पहले वाला 39 और 37, ये पॉसिबल है। देखो चारों 2 डिजिट के हैं और ऑड नंबर है। ऑप्शन में 41 दिख रहा था, ऑप्शन सी लगा दो आंसर। ठीक है, खैर ये क्वेश्चन तो हो गया, अभी हम इसके आगे और सोचते हैं। फिर अगला होगा 254, ये पॉसिबल नहीं, 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगला होगा 364, 4x, तो x के लिए क्या आ जाएगा, 91। एक और केस पॉसिबल था लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो इनकेस इस बार एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए तो 2 पॉसिबल केस थे। ठीक है, तो एक ये भी सही है, ये भी। देखो 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, डबल डिजिट के हैं, इनका एडिशन को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, हाँ ये जो 8 नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, 37 39 41 43 87 89 91 93, इनमें इन गिवन ऑप्शंस में एक ही है 41, इसलिए हमने 41 पे टिक लगा दिया। ठीक है, तो
तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।